दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती आई है और सभी बच्चों को अभी तक पता भी चल चुका होगा। देखिए, नोटिफिकेशन कल आ चुका था। मैंने आराम से तसल्ली के साथ में इसको पढ़ा। उसमें कई इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट निकाले जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जो भी उत्तर प्रदेश भर्ती की तैयारी कर रहा है, यानी कि कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, या कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। और उसमें कई ऐसी बड़ी बातें हैं दोस्तों जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता होगी तो आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे और आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हुआ चलूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है ये उन सभी छात्रों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। 2024 मैंने कई बार बता दिया आपको कि किस लिए महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट जॉब आप इसमें ले सकते हैं और ये जितनी भी भर्ती अभी आ रही है, जैसे जीडी की भर्ती आई थी, अभी यूपी पुलिस की आई है, ये आप 100% जॉब ले सकते हैं। इतनी सारी वैकेंसीज साथ में कभी भी नहीं मिलने वाली है, इन फ्यूचर भी नहीं मिलेगी और पहले भी कभी नहीं मिली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कांस्टेबल भर्ती की, जो हमारा कल नोटिफिकेशन आया है। तो ये तो आप सभी को पता चल ही चुका है दोस्तों, 60,244 भर्ती है, यानी कि इतना बड़ा पद आज तक का यूपी पुलिस का नहीं आया है। और सिविल का दोस्तों नहीं आया है, ठीक है ना। सिविल के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक यूपी पुलिस में नहीं निकली। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। किन किन बच्चों का नहीं होगा वो आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चे गलती करेंगे या फिर उसी के आधार पे बाहर हो जाएंगे। उनका एग्ज़ाम चाहे दे भी ना हो, वो इन्हीं चीज़ों से बाहर हो जाएंगे। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें तिथि, क्योंकि इन्होंने जो फॉर्म भरने की तारीख दी है ना, वो बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो बहुत ही कम है, क्योंकि इनकी वेबसाइट हमेशा हैंग रहती है। किसी भी विभाग की देख लो, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी वैकेंसीज आती है, जब उनके फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी डे 1 से साइट हैंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए 27/12/2023 यानी कि 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो समय बहुत ही कम है। तो सबसे पहली बात तो, और देखिए यहाँ ये भी नहीं कि आप 27 तारीख से फॉर्म भर देंगे, क्योंकि जो इनका डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंट की इन्होंने डेट मांगी है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, या फिर एससी एसटी वालों के लिए सर्टिफिकेट है, उनके लिए डेट इतनी कम मांगी है कि सभी बच्चों को शायद नए बनवाने पड़े, शायद सभी बच्चों को। अब जैसे फोटो की डेट है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैंने आराम से तसल्ली से इस पूरे फॉर्म को पढ़ा है, इस नोटिफिकेशन को। और वही इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो टीचर या कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ के फिर आपको डिलीवर करे ना कि जल्दी जल्दी में आपको कुछ भी बता के चला जाए और उसका कोई पॉइंट नहीं निकलता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण तो ये डेट है। अब डेट आपको सबको पता चल चुकी है, बट इस डेट को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन की देरी कर दी तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, ठीक है। क्योंकि साइट बाद में जाके हैंग होनी है, 100% है। इसमें जो फीस है वो 400 रुपये है। तो ये भी आपके लिए एक पॉइंट है जो कि नोट कर लेना, ठीक है। अब लिखित परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे। वैसे लिखित परीक्षा में तो कोई बदलाव नहीं देखा गया है। 150 प्रश्न के होंगे और हर एक प्रश्न जो रहेगा आपका वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 अंकों की ये परीक्षा रहेगी। इसमें 0.5 की, यानी कि 2 सही पर 2 गलत पर 1 सही नंबर आपका कट जाएगा। तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हर जगह आप देख रहे होंगे हर एक एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस अभी भी अपना जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट कराएगी, ओएमआर सीट पर कराएगी। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि जो आपकी तैयारी होती है दोस्तों, अब ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन की तैयारी करते हैं, जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जो भी करते हैं वो ऑनलाइन लगाते हैं। बट ऑफलाइन में जो आपका एग्जाम होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस रहता है एग्जाम होने का, वो बहुत ही अंतर आ जाता है उसमें। तो यहाँ पर ये भी आपको प्रैक्टिस करने का, और देखिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अपना चैनल इसमें कैसे योगदान करेगा, हम आपके लिए क्या क्या लेके आएंगे, और किस किस तरीके से मैं आपको चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, या और भी टीचर लेके आऊँगा तो वो टीचर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें दी गई है। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जाम के बाद की बात है, ठीक है। अब इसमें फिजिकल की मैं बात करूं दोस्तों, तो फिजिकल के लिए इसमें हाइट वही सेम है जो पहले मांगी जाती थी, 168 सेंटीमीटर सामान्य और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। और जो हाइट रिलैक्सेशन है वो तो होता ही है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अनुसूचित जनजाति पुरुष आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर है, ये इनके लिए हो जाएगा, ठीक है। सीने के लिए कुछ क्राइटेरिया ये रहेगा, ये बाद की बात है, तो ये आपको याद रखना है। लड़कियों के लिए दोस्तों 150
2 और 147 है, ये आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और इसमें अगर मैं छूट की बात करूं, हाँ देखिए इन्होंने एज में ना कोई छूट नहीं दी है। जो मतलब जो रिलैक्सेशन की सब आशा लगा रहे थे कि एज में कुछ छूट मिल जाएगी, वो छूट नहीं मिली है। बट इसमें अगर मैं आपके साथ बात करूं, एक सेकंड, देखिए आयु की जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो ये थी कि पुरुषों की जो आयु रहेगी, इसमें 1/7/2023 तक जिन भी बच्चों की 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली होगी, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म होना चाहिए वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक का के बीच का जो जिनका भी बच्चों का जन्म है, ध्यान से देख लेना, जो भी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में पड़ रही है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहता है, हर बच्चा पूछेगा कमेंट बॉक्स में, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं भर सकता हूं? तो आप देख लीजिए, 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में जिन भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होगी, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल वाले और ओबीसी वालों के लिए दोस्तों, और एससी एसटी वालों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ इसी प्रकार से है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि इन दोनों डेट के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आयु को लेकर के, ठीक है। अब इसमें जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि डिजी लॉकर पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। वैसे तो देखिए 27 तारीख को जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको और डिटेल में एक वीडियो बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरे जाने हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके फ़ोटो होंगे, फ़ोटो और हस्ताक्षर जो चाहिए, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, यानी कि बहुत पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर बच्चे के पास बहुत सारे फ़ोटो पड़े हैं 1-2 साल पुराने और वो लगा दे, तो उसमें भी दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, या फाइनल में जाके बाहर होने के चांसेस हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होगा, फ़ोटो पे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, कोई डेट नहीं लिखनी है, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होगा, ये भी आपको याद रखना है। मुंह बंद होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। चेहरे के दोनों कान, जो कान होते हैं, दोनों कान साफ दिखाई देने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो फेस है वो इस प्रकार से हो कि एक साइड का कान दिख रहा है और एक साइड का बिल्कुल या तो कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट जब आप देख रहे हो तभी फोटो क्लिक की गई हो, ठीक है। ये ऐसे ऐसी कैमरे में सीधा नज़र होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इन्हीं पर कई बार बच्चों का जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो वैसे बहुत डिटेल की है, बट जब फॉर्म आ जाएंगे बिल्कुल कंप्लीटली और जब भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपके लिए एक वीडियो फिर दोबारा से लेकर के आऊँगा। तब तक आपकी जो भी और भी क्वेरीज होंगी, जो भी आप पूछना चाह रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, अगली वीडियो में उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। बाकी जो आपका दोस्तों सिलेबस रहा है वो बिल्कुल सेम है। वैसे जनरल नॉलेज, हिंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक कराने में। वही आपकी रीजनिंग रहेगी, ठीक है, वही आपका मैथ्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी सेम ही हैं, ठीक है ना। अब इसमें कई चीज़ें और जो ध्यान देने वाली है, एक तो आपको सबसे पहले अब क्या काम करना है। अब आज की भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी होगी, है ना, यानी कि आप आज की होगी आपकी दोस्तों 24 तारीख, तो 24-25, तो 26 या 27 में, ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने फोटो क्लिक कराने हैं, ठीक है। दूसरा काम करना है, जो भी ओबीसी एससी एसटी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनको अपना क्या बनवाना है दोस्तों, सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी का, जो भी आपको चाहिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कई बार उसमें 10-15 दिन भी लग जाते हैं, कई बार उसमें 10-5 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर सबसे पहले आप उसको बनवा लोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज फॉर्म भरने में इतना कम समय दिया गया है कि कई बार तो इतने दिनों में आपका डॉक्यूमेंट ही बन के आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप अभी एकदम तैयारी में लग जाते हैं, देखिए जहां तक उम्मीद है एग्जाम अभी 2-3 महीने तो लेगा,
ठीक है, वैसे जल्दीबाजी में बहुत है बट इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। और फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो तैयारी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करिए, ठीक है, सारी चीज़ें एक एक बिल्कुल अपना एक बैग में ले लीजिए और तब आप फॉर्म भरेंगे, तभी आपकी सारी चीज़ें करेक्ट होंगी, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि कई बार फॉर्म में जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी तो उसके बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार हमारी एक वीडियो और जरूर देख लेना, वो फॉर्म भरते टाइम की, जो मैं आपको बना के यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। और अपने चैनल पर आपको एक तो मास्टर पीडीएफ दी जाएगी, जल्दी मैं उसको भी लॉन्च करूंगा, उसमें हिंदी भी होगी, उसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ होगा, यानी कि आप उस पीडीएफ से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर कर सकते हैं। और आपको अगर सारे टीचर का लाइव क्लासेस का शेड्यूल चाहिए या फिर लाइव क्लासेस देखनी है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपके लिए शायद ये भी चीज़ें पॉसिबल कर पाऊँ। क्योंकि तभी कर पाऊंगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और मोटिवेट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं एक कोर्स लेके आऊँ बहुत ही कम फीस में, मतलब ऐसा नहीं कि आपके 2-3 हज़ार या 1,000 या 500 रुपये भी नहीं, उससे भी बहुत कम फीस में, ताकि जो टीचर को मैं लेके आऊँ उनको फीस, उनकी सैलरी दे पाऊँ और आपके साथ में जुड़ा रहूँ और आपको सिलेक्शन दिला सकूँ। यही मेरा हमेशा से प्रयास रहता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये भर्ती बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों, इसको मिस मत करना। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।